हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इंट्रोडक्शन टू जावा, यानी कि जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो बिगिन करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग जिस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु एक्सेट्रा। वैसे ही यदि हमको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे कुछ वर्क कराना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इसमें हम लोग जो अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइनरी कोड के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। बाइनरी कोड के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस और उसी के अकॉर्डिंग हमारे टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लेवल लैंग्वेज की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी ग्रोज हुई और टास्क हमारे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, तो वहाँ पर हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज फेल हो गई, क्योंकि इतना लंबा कोड लिखना और बाद में उसे समझना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। तो इसके लिए हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में शिफ्ट हो गए। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे? बाइनरी कोड को हम एब्रीविएशंस के फॉर्म में यूज़ करते थे, यानी हम यहाँ पर एब्रीविएशंस के थ्रू कोडिंग करते थे। एब्रीविएशंस क्या होते थे? वो बाइनरी कोड का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशंस होते थे जिनके थ्रू हम कोड करते थे। कुछ असेंबली लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि असेंबली लेवल लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या क्या थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि एक असेंबली लेवल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही डेवलप की गई थी, मतलब कि उसे हम उस फील्ड के अलावा अलग फील्ड में नहीं यूज़ कर सकते थे। जैसे कि फॉर्ट्रैन असेंबली लेवल लैंग्वेज जो थी उसका यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में करते थे, और कोबोल का यूज़ हम बिल्डिंग बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने में करते थे। अगली लिमिटेशंस क्या है? दे कुड नॉट बी यूज टू राइट सिस्टम लेवल कोड दैट कुड इंटरेक्ट विद हार्डवेयर इजिली। इसके थ्रू जो हम कोड राइट करते थे वो मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं होता था, इसलिए वो हार्डवेयर से इजीली इंटरेक्ट नहीं होते थे। ये इसका एक लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या था कि जो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज थी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन नहीं किया गया था। तो इससे दिक्कत क्या होती थी? जब हमारे प्रोग्राम्स की साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी तो हमको कोड को समझने में बहुत दिक्कत होती थी, डिफ़िकल्ट परेशानी होती थी। आगे बढ़ते हैं। जावा एग्जिस्टेंस में कब आई? जावा से पहले भी हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे कि C एंड C++, लेकिन जो C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसके थ्रू जो हम कोडिंग करते थे और कोडिंग को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर्स वो होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर्स उसे समझ सके। तो C और C++ के जो कंपाइलर्स थे वो पार्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर्स को ही टारगेट करते थे, जो कि मेनली पीसीज में यूज़ होते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अलग अलग डिवाइसेस आने लगी और उनमें डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होने लगे, तो वहाँ पर हमको एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी जो कि अलग डिवाइसेस पे आसानी से रन कर सके।
और इसके साथ ही जैसे ही इंटरनेट बढ़ता चला गया तो हमें उसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होने लगी। तो वहाँ पर हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी जो ईज़िली डिफरेंट, जिसके थ्रू हम ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकें जो डिफरेंट डिवाइसेस पे इजीली रन हो सकें। यही कारण था कि जावा हमारी एग्जिस्टेंस में आई। आगे बढ़ते हैं, जावा क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेवलप की गई थी सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के द्वारा इन 1995। इसका काफ़ी सिंटेक्स हमारा सी और सी प्लस प्लस से डराइव्ड हुआ है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस प्रिंसिपल को हम आगे डिस्कस करेंगे। आजकल हजारों एप्लीकेशंस जावा के हेल्प से डेवलप किए जा रहे हैं। जावा की पॉपुलैरिटी का रीज़न ये रिलायबल है, पोर्टेबल है और आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये हुआ कि ईजिली हम इसको डिफरेंट डिवाइसेस में इसके थ्रू डेवलप हुए प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिवाइसेस में ईजिली रन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जावा सी और सी प्लस प्लस से किस प्रकार डिफरेंट है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब कि इसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन करा सकते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। जावा हमारी कंपाइल वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब कि इसमें यदि हमने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर दिया तो हमें उसे दूसरी डिवाइस पे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वहाँ पर सिर्फ उसको रन कराना पड़ेगा। ये उसका वन ऑफ द मेजर फीचर है। और सी प्लस प्लस हमारी बेस्ड है प्रिंसिपल पे राइट वंस और कंपाइल एनीवेयर, मतलब कि यहाँ पर हमें कोड एक बार लिखना पड़ता था लेकिन अपने प्रोग्राम को कंपाइल डिफरेंट डिवाइसेस पे कराना पड़ता था प्रोग्राम को रन कराने के लिए। जो फीचर है द कंपाइल वंस रन एनीवेयर जावा को अलग सी और सी प्लस प्लस से डिफरेंट बनाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।